सोचो अगर आपकी एक बहन हो 5 से 6 साल की और वो अकेले अकेले किसी से बात करती है, पर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि वो अकेले किससे बात कर रही है, कौन है। आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप उससे पूछते हो कि किससे बात कर रही हो, वो बोल रही अरे मेरी एक दोस्त, पर वो दोस्त सिर्फ उसको ही दिखती है, आपको नहीं दिखती। तो फिर आप क्या करोगे। तो ये ऐसी कहानी शुरू होती है आदित्य और उसकी बहन सीता। आदित्य 10 साल का था और सीता थी 5 साल की। तो वो आदित्य, उसकी बहन, उसके माँ बाप, ऐसे 4 लोग थे। तो क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, नॉर्मल था। पर एक बात अजीब थी, वो थी सीता की। सीता अकेले किसी से बड़बड़ा रहती थी, किसी से बात करती थी अकेली। वो किसी को भी नहीं दिखती थी जिससे वो बात करती थी, जिस इंसान से। पता नहीं क्यों उन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, पर आदित्य ने जरा से भी इग्नोर नहीं किया। आदित्य को जानना ही था कि आखिर वो कौन है जिससे वो बातें करती रहती है, मुझे जानना है। एक दिन है ना, उसकी माँ ने उसे एक सुझाव दिया कि तुम्हें ना रात को देखना, अकेले दरवाजे के बाहर खड़े रहना और सुनना वो क्या बात कर रही है, किससे क्या बात कर रही है, और थोड़ा सा दरवाजे खोल के देखना वो किससे बात कर रही है। तो ये वाला आइडिया आदित्य को पसंद है। आदित्य रात के 12 बजे सीता के रूम के बाहर था खड़ा। उसने ना दरवाजा थोड़ा सा खुला किया और उसने सुना कि वो क्या बात कर रही, किससे बात कर रही। शायद मुझे उस इंसान की शक्ल तो दिख रहा था कि सीता बात कर रही है, एकदम हंस रही, मुस्कुरा के बात कर रही है, जैसे एकदम जान पहचान वाला हो। और वो देख रहा है किससे बात कर रही है, पर वो देख रहा है तो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई इंसान ही नहीं दिख रहा है। उसे सिर्फ ऐसा ही दिख रहा है कि सीता अकेले किससे बात कर रही है, पर किससे बात कर रही है वो नहीं समझ में। तो वो उसे रहा नहीं गया, जल्दी से दरवाजा खोल दिया और उसने बोला कि सीता तो किससे बात कर रही है अकेले अकेले, मुझे तो कोई दिख भी नहीं रहा, एकदम हंस रही खुल खुल के, और मुझे आवाज़ भी आ रही है, कौन है वो। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि आदित्य को है ना आवाज़ भी आ रही थी, दूसरे आवाज़ आ रही थी, छोटी सी बची 2-3 सेकंड, हंसने की आवाज़। तो उसने बोला कि कौन है, और मुझे सिर्फ हंसने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो क्या हुआ, अलमारी की आवाज़ आ रही थी और अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी में उसे एक 3 साल की बच्ची दिख रही थी और वो हंस रही थी जोर जोर से, और वो दिखने में एकदम डरावनी थी। उसकी आँख एकदम बड़ी बड़ी थी, डरावनी स्माइल, सब डरावना डरावना था। ये देख के आदित्य बहुत डर गया। आदित्य बोलने लगा तुम कौन हो, तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ी हो। तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लगी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मैं हमेशा इसके साथ ही रहूँगी। ये शॉक हो गया आदित्य सुन के। अचानक से लाइट बंद हो गई और कुछ सेकंड में लाइट चालू हुई। तो देखा तो क्या, सीता और वो जो 2 से 3 साल वाली बच्ची थी, वो दोनों गायब थे। आदित्य ने बहुत ढूंढा उसे, वो मिल ही नहीं रही थी। उसे अपनी माँ को बताया, पापा को बताया, वो कहीं नहीं मिली। उसकी माँ रोए जा रही थी, पापा भी रोए जा रहे थे। उनको ऐसा लगा काश हम पहले से कुछ ना कुछ देख लेते इसके पीछे का कारण, तो आज हमारी बेटी नहीं चली जाती। उनको बहुत दुख हो गया। इसलिए कहा जाता है ना, छोटी छोटी चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये थी स्टोरी। आप क्या करते आदित्य की जगह एक भाई होने के नाते, तो आप क्या करते ये भी आप कमेंट करके बताएं। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सानिया जॉन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी अपने दोस्त से रिश्तेदारों के साथ, तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। और हाँ, मेरे ना किचन चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे है ना मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो चलो मिलते अगली हॉरर स्टोरी में, बाय।